बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है। आज के इस लेक्चर में हम पार्शली मिसिबल लिक्विड्स इनको स्टडी करेंगे और इसमें हम दो सिस्टम जो है उनको खास तौर पर डिस्कस करेंगे, एक वाटर ईथर सिस्टम और एक वाटर फिनोल सिस्टम। और फिर एक टर्म है अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, इसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आगाज करते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और उन 9 में से 2 टाइप्स जो है उनको फिर हमने डीपली डिस्कस किया। एक था सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स और दूसरा हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स ये आगे 3 टाइप्स हैं। एक मेरे पास आ गए कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, दूसरा आ गया प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स, और थर्ड वन इज द पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स में हमने क्या पढ़ा था? दो लिक्विड्स विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इनटू ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन। और एग्जांपल इसमें हमारे पास थी वाटर एथेनॉल और फिर हम एथेनॉल ईथर, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स। इसी तरह हमने पढ़ा था प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स, दोज लिक्विड्स which do not miscible to each other, जो आपस में मिक्स नहीं होते। और एग्जांपल में हमने पढ़ा था वाटर एंड बेंजीन, वाटर एंड ऑयल, एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर। इसके अलावा और भी आपके पास एवरीडे लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट, आज हम तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं और वो हमारे पास है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। माय डियर स्टूडेंट, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, अगर आप अल्फाज पे गौर करें, पार्शली मीन जुज़वी तौर पर, किसी हद तक, पार्शली जुज़वी तौर पर, या जब मैं कह रहा हूं किसी हद तक, मिसिबल हल होने वाले लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो किसी हद तक हल होते, मिसिबल टू ईच अदर अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मैं इसको कहता हूं लिमिटेड एक्सटेंट, लिमिटेड एक्सटेंट, किसी हद तक आपस में हल। 3 चीजें आ गई ना, एक कंप्लीटली मिसिबल, मुकम्मल तौर पर आपस में हल हो जाते, और कंप्लीटली मिसिबल की सूरत में, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की सूरत में हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सॉल्यूशन हासिल होती है। दूसरा प्रैक्टिकली इमिसिबल, जो लिक्विड्स आपस में बिल्कुल जरा बराबर भी हल नहीं होते, और जब दोनों लिक्विड्स को आप मिक्स करेंगे हमारे पास 2 लेयर्स हासिल होगी, और दोनों लेयर जो हैं वो प्योर लिक्विड्स की होंगी, अलग अलग। आज तीसरी कैटेगरी आ गई और वो है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। यानी मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि these liquids are soluble, या मिक्स कह लो, टू ईच अदर, अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, महदूद हद तक आपस में मिक्स होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं दे हैव limited extent of solubilities, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास अगर इस कैटेगरी में एग्जांपल ले लें, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, 2 तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना। मेरे पास है वाटर ईथर सिस्टम, ये भी हम डिस्कस करेंगे।
मेरे पास है फिनोल वाटर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह मेरे पास आ गया वाटर निकोटीन सिस्टम। सिमिलरली वी हैव methanol cyclohexane system. We have methanol carbon disulfide system. We have methanol triethylamine system. We have water triethylamine system. ये बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो पार्शियली मिसिबल कैटेगरी में आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में ना दो ऐसे सिस्टम्स हैं जो जिनमें मौजूद जो लिक्विड्स हैं दे आर पार्शियली मिसिबल। एक हमारे पास आ गया वाटर ईथर सिस्टम। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आप वाटर ले लें। ये मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने ये वाटर ले दिया। वाटर, आप जानते हैं वाटर के बारे में दो बातें। एक, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर, और आपने ये भी पढ़ा है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी हम पीछे पढ़ के। आप ना इस बीकर में वाटर लें और आप इसका 25 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। एक और बीकर है, उसमें आप ईथर लें। ईथर, ये आपके पास जो ईथर है ना, दिस वन इज डाई इथाइल ईथर। एक बात याद रखो, ईथर किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है। ईथर इज अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स, उनको हम ईथर कहते हैं। उनमें एक ईथर है C2H5O, My dear student, this ether is called dimethyl ether, a diethyl ether. This one is diethyl ether. Its boiling point is 34 degrees, highly volatile ether. It exists in liquid state. अगर मैं डाईमिथाइल ईथर लूं ना, मिथाइल डाईमिथाइल ईथर, दैट इज अ गैस, लेकिन हम यहां लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो डाईइथाइल ईथर ये ईथर फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, एंड इथाइल ग्रुप इज अ नॉन पोलर ग्रुप। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। अब ये बात ध्यान में रखनी कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। अब ये भी आप कितना लेंगे, ये भी 25 सेंटीमीटर क्यूब ले लें। आपके पास दो लिक्विड्स आ गए, एक वाटर है, एक डाईइथाइल ईथर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब दोनों को मिक्स करो, माय डियर स्टूडेंट, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो आपके पास दो लेयर्स बनेंगी सॉल्यूशंस की। ये सॉल्यूशन की दो लेयर, एक लेयर नीचे, इसमें वाटर के अंदर ये ईथर है, एक लेयर ऊपर जिसमें ईथर के अंदर वाटर है। दो बातें हो गई, ये दो चीजें। आपके पास बीकर के अंदर दो लेयर्स, वाजे लेयर, एक ये नीचे वाली लेयर, एक ये ऊपर वाली लेयर। अगर आप इसको कंपोजिशन के लिहाज से देखेंगे तो नीचे वाली लेयर में 6.5% ईथर है, और बाकी जो आपके पास है 93.5% वो वाटर है। तो मैं क्या कहूंगा कि नीचे वाली लेयर में वाटर डिसॉल्व्स ईथर up to an extent of about 6.5%। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि वाटर dissolves ether up to an extent of about 6.5%। I mean, इस लेयर में 6.5% ईथर है, 93.5% वाटर है। इस लेयर में वाटर सॉल्वेंट है, ईथर सोल्यूट है।
जो ज्यादा मिकदार में वो सॉल्वेंट 93.5 वाटर सॉल्वेंट और ईथर इसमें सॉल्यूट। अगर आप ऊपर वाली लेयर को चेक करें माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना इसमें 1.2% वाटर है और 98.8% इसमें ईथर है। तो नीचे वाली लेयर में वाटर ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि वाटर ने ईथर को अपने अंदर डिसॉल्व किया, वाटर सॉल्वेंट ईथर सॉल्यूट। ऊपर वाली लेयर में ईथर ज्यादा वाटर कम, यानी ऊपर वाली लेयर में ईथर्स ने वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व किया। कितना? 1.2%। अब ये दो आपके पास सॉल्यूशन बन गए। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। अच्छा एक बात आ गई, पहली बात, ये पार्शियली मिसिबिलिटी हुई क्यों हो? मैंने एक जिक्र आपसे किया था कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये जो आपके पास डाइथाइल ईथर है ना ये नॉन पोलर है। ये जो इथाइल पार्ट है, जो बल्कि इथाइल पार्ट है, दिस वन इज एब्सोल्यूट नॉन पोलर, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ऑक्सीजन अपने इस लोन पेयर की मदद से किसी हद तक इस हाइड्रोजन के साथ, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करती है और वही अट्रैक्शन इसकी पार्शियल मिसिबिलिटी का बायस बनती है। लेकिन चूंकि ये बल्कि इथाइल ग्रुप मौजूद है, नॉन पोलर ग्रुप मौजूद है और इन नॉन पोलर ग्रुप मौजूद की होने की वजह से ये ईथर वाटर में मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। और जब आप ईथर और वाटर दोनों का इक्वल वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर 25 इक्वल वॉल्यूम आप मिक्स करते हैं, यू गेट टू लेयर्स ऑफ सॉल्यूशन। Each layer is a saturated mixture of the other liquid. Very important sentence. Each layer is a saturated mixture of the other liquid. तो मेरे पास नीचे वाटर सॉल्वेंट, ऊपर ईथर सॉल्वेंट, नीचे ईथर सॉल्यूट, ऊपर वाटर सॉल्यूट। ये दो सॉल्यूशन बने। These are called conjugate solutions. तो conjugate solution हम किसे कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें कंपोनेंट सेम हो, कंपोजिशन मुख्तलिफ हो। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा कि वो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस माय डियर स्टूडेंट, दो सॉल्यूशंस विच हैव सेम कंपोनेंट्स। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ईथर और वाटर, इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ईथर और वाटर, तो कंपोनेंट्स क्या है? सेम है, ईथर एंड वाटर, बट दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन मुख्तलिफ है। इसकी नीचे वाला सॉल्यूशन, इसकी कंपोजिशन ये है, ऊपर वाला सॉल्यूशन, इसकी कंपोजिशन ये है। तो दो सॉल्यूशंस which have same components but different compositions are called conjugate solutions. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जब आप इसका ना इस सॉल्यूशन का, conjugate solutions का टेम्परेचर इंक्रीज चेंज करते हैं, आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएं, जो ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा? नीचे से वाटर ऊपर जाएगा, ऊपर से ईथर नीचे आएगा और यूं इनकी कंपोजिशन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। A change in temperature या increase in temperature changes the composition of conjugate solutions. ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि a change in temperature changes the compositions of conjugate solutions. My dear student, हम आगे बढ़ते हैं। We have another example, that is phenol water system. This one is very important, V raised power infinity important, बहुत अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिनोल वाटर सिस्टम, कुछ इब्तदाई बातें। माय डियर स्टूडेंट, फिनोल, ये मेरे पास फिनोल है,
बेंजीन और ऊपर आप क्या ले लो, OH। ऑक्सीजन पे लोन पे, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, दिस पार्ट इज एब्सोल्यूट नॉन पोलर, और ये वाला जो है दिस वन इज द पोलर एंड। लेकिन ओवरऑल जो बल्की एंड है वो नॉन पोलर है, और ये जो इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है वो पोलैरिटी शो करता है। वाटर को आप जानते हैं, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर है। एक और बात, द डेंसिटी ऑफ फिनोल इज ग्रेटर देन वाटर, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिनोल की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। तो ये मेरे पास, मैंने फिनोल और वाटर दोनों को मिक्स करना है। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैं वाटर लेता हूं, ये मेरे पास वाटर, और वाटर में कितना ले लेता हूं, सपोज इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। मेरे पास ये एक और बीकर है, सिलेंडर ले लें, बीकर ले लें, जो मर्जी, इसमें मेरे पास फिनोल है, फिनोल, और इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब फिनोल। इन दोनों का वॉल्यूम में क्या लेता हूं, सेम लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं टेम्परेचर स्टूडेंट लेता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर मैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल एंड वाटर दोनों को मिक्स करता हूं। लेकिन इस मिक्स करने से पहले मेरी एक बात तो गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं दोनों का इक्वल वॉल्यूम बना लूं, मैं वाटर ज्यादा मिकदार में लूं और उसमें थोड़ी सी मिकदार में फिनोल ऐड करूं, when a little amount of phenol, when a small amount of phenol is added into a large amount of water, the phenol is completely miscible in water. तो वो थोड़ी सी मिकदार उस ज्यादा पानी में, फिनोल की थोड़ी सी मिकदार ज्यादा पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है, एंड वी गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा पानी लेकर बहुत ज्यादा मिकदार फिनोल में उसको डिसॉल्व करूंगा, वाटर उस फिनोल में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा दोनों लिक्विड में से एक थोड़ी मिकदार और एक ज्यादा मिकदार में लेंगे, फिर ये दोनों कंप्लीटली मिक्सिबल है। लेकिन अगर मैं दोनों का इक्वल वॉल्यूम लूं, मैं मैथ्स नहीं कह रहा, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, अगर मैं दोनों का इक्वल वॉल्यूम लूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको मिक्स करूं, तो क्या होगा, मेरे पास दो लेयर्स हासिल होंगी। एक मेरे पास जो लेयर आएगी, एक मेरे पास नीचे लेयर आएगी। ये जो नीचे लेयर आएगी, इसमें फिनोल ने वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। इसमें मेरे पास जो फिनोल है, फिनोल इसमें है 70% फिनोल, और वाटर इसमें बहुत कम है, और वाटर इसमें 30% है। तो फिनोल डिसॉल्व वाटर अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 30%। चूंकि फिनोल ज्यादा है, सो फिनोल इज द सॉल्वेंट एंड वाटर इज द सोल्यूट। ये मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं। और अगर आप अपर लेयर देखेंगे, अपर में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अपर में जो वाटर है, वाटर दिस वन इज 95% H2O, और इसमें जो फिनोल है, फिनोल आपके पास वो कम है, और फिनोल इसमें अबाउट 5% है फिनोल। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि वाटर ज्यादा है तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड फिनोल इज द सोल्यूट। फिनोल इसमें सोल्यूट। वी गेट 2 लेयर्स, हमारे पास 2 लेयर्स हासिल होगी। ये नीचे वाली लेयर इस कंपोजिशन की है, ऊपर वाली लेयर इस कंपोजिशन की है। ये 2 लेयर्स हासिल होगी। दोनों में कंपोनेंट सेम है, वाटर एंड फिनोल, लेकिन दोनों की कंपोजिशन मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 2 लेयर्स आर फॉर्म्ड। 2 लेयर्स आर फॉर्म्ड किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दोनों जो हैं, दे आर कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब दो पार्शली मिक्सिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स करते हैं, वी गेट टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम कंपोनेंट बट डिफरेंट कंपोजिशन। ये जो मैंने सारी गुफ्तगू की है ये मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे की। अगली बार स्टूडेंट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप इसको हीट अप करें, टेम्परेचर बढ़ाएं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिनोल लोअर लेयर से अपर लेयर में जाएगा और वाटर अपर लेयर से लोअर लेयर में आना शुरू करेगा। यानी दोनों जो लिक्विड्स है, दोनों जो सॉल्यूशंस है कॉन्जुगेट, वो मर्ज होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होती जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या माय डियर स्टूडेंट, जब टेम्परेचर जो है वो 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, जब टेम्परेचर यहां तक पहुंचेगा, तो अब क्या होगा, ये दोनों लेयर्स खत्म होगी। अब यू हैव अ होमोजीनियस मिक्सचर, नाउ यू हैव अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मुकम्मल तौर पर आपस में मर्ज होकर एक आपके पास होमोजीनियस, तो एट 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड a homogeneous mixture is obtained. My dear, इस टेम्परेचर पर, this temperature is called critical solution temperature, या this temperature is called upper consolate temperature. ये दो इसके नाम, critical solution temperature CST या upper consolate temperature। क्या भला? द टेम्परेचर, देखिए डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आपस में मर्ज होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर ये मर्ज होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। मुझे इस वर्ड पे इतराज है। ये एक्चुअली अगर आप गूगल सर्च करें या कैम्ब्रिज की एक बुक है जो ए लेवल में पढ़ाई जाती है, या आप अदर ए लेवल बुक्स को देखें, तो उसमें ना ये लिखा हुआ है, ये नहीं है इसके स्पेलिंग, इसके स्पेलिंग है कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अपर इस पे ये वाला, तो SULAT नहीं है, SOLUT, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। बहरहाल हमारी बुक में अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर लिखा हुआ। एक इसकी और भी डेफिनेशन, वेरी सिंपल, इट इज द टेम्परेचर एट विच टू पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिसिबल। वो टेम्परेचर जिस पर दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स बन जाते हैं। ऊपर वाली बात है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट, ये जितनी मैंने ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इसके एग्जांपल जरा वो भी देखें। ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, दो कॉलम है, एक कॉलम में हम सिस्टम्स लेते हैं, दूसरे कॉलम में हम उनका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लेते हैं। सिस्टम मेरे पास ये अभी जो हमने बात की है, तो मेरे पास सिस्टम है वाटर फिनोल वाटर सिस्टम, और इसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आपके पास 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 34% बाय मैस फिनोल है, 66% बाय मैस वाटर होता है। दूसरा आपके पास वाटर एनालिन सिस्टम, इसका CST जो आपके पास क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो 167 डिग्री सेंटीग्रेड विद 15% वाटर। और नेक्स्ट वी हैव द मेथानोल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इट्स क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विद 29% methanol. Similarly, we have the methanol carbon disulfide system. It has 49.5 degrees centigrade as its CST with 20% methanol.
ये टेबल जो है ना ये आपने याद रखना। स्टूडेंट, जितनी मैंने ये आपके साथ गुफ्तगू की है ना, हम इसको ना एक ग्राफ की सूरत में भी डिस्कस कर सकते हैं। जो मैंने बातें की हैं ग्राफ की सूरत में, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो ग्राफ गो के हमारी बुक का हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस ग्राफ से आप ये सारे का सारा कंसेप्ट जो है ना वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। देखिए जरा माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे परसेंटेज कंपोजिशन लेते हैं और ये परसेंटेज कंपोजिशन में बाय मैस ले रहा हूं, और वाई एक्सिस पे वी हैव द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर डिफरेंट जो हैं उसकी वैल्यूज हम देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे वी हैव द 100% वाटर ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव द 100% फिनोल ऑन द राइट हैंड साइड। अब अगर आप डिफरेंट इसके मिक्सचर बनाएंगे तो आपके पास ये एक पैराबोलिक कर्व आ रही है, दिस पैराबोलिक कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पैराबोलिक कर्व आ रही है। इस पैराबोलिक कर्व के मुख्तलिफ हिस्से हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे ना तो ये मेरे पास एक टाई लाइन है। ये टाई लाइन इस पैराबोलिक कर्व को दो जगहों पे टच करती है, एक ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है। अगर आप पॉइंट ए से बिल्कुल नीचे आए तो आपके पास जो कंपोजिशन बननी है उसमें 95% जो है वो वाटर है और 5% फिनोल है। और अगर आप टाई लाइन के पॉइंट बी पे जाएंगे तो वहां से नीचे आएंगे तो यू हैव द 30% वाटर एंड 70% फिनोल। यही अभी मैंने आपसे बात की थी कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल और वाटर दोनों को मिक्स करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यू हैव 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, और दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन उसकी मैं आपको ये कंपोजिशन बता रहा हूं। अगर आप ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आगे बढ़ाते जाए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाए, माय डियर स्टूडेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास फिर 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अब उनकी कंपोजिशन जो है वो 50% हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर आप इस पैराबोलिक कर्व के मैक्सिमा पे जाएं, बिल्कुल टॉप पे जाएं, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे आए, ये जो पॉइंट ऊपर आया ना, इस पॉइंट पर यू हैव अ होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर आप टेम्परेचर इस पे देखेंगे तो टेम्परेचर इस पर 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों लेयर्स आपस में मर्ज होकर यू हैव अ होमोजीनियस मिक्सचर। और इस पे अगर आप नीचे आके देखेंगे तो द परसेंटेज ऑफ वाटर कंपोजिशन को हम देख रहे हैं, दैट इज 66% वाटर बाय मास एंड यू हैव द 34% फिनोल। इसका मतलब है कि आपके पास जो फाइनल होमोजीनियस मिक्सचर बना जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे, उसमें 66% वाटर है बाय मास एंड 34% फिनोल है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, माय डियर स्टूडेंट, 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर, यानी 70 है, 80 है, 90 है, किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप वाटर और फिनोल को मिक्स करेंगे तो वो पार्शियल मिसिबिलिटी नहीं शो करेंगे। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से ज्यादा किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप इन दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे, दे विल फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर होमोजीनियस मिक्सचर। ये जो आपके पास पैराबोलिक कर्व है ना, इस पैराबोलिक कर्व के बाहर, इस पैराबोलिक कर्व के बाहर अगर किसी भी कंपोजिशन पे आप दोनों लिक्विड को मिक्स करते हैं, दे विल फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन इस पैराबोलिक कर्व के अंदर दोनों लिक्विड जो हैं, दे विल फॉर्म द पार्शियल मिसिबिलिटी, दे विल फॉर्म द 2 लेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिन्हें हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिनोल, then we get a single layer, then we get a homogeneous mixture. Similarly, if a small amount of phenol is added in a large reservoir of water, we get a homogeneous mixture. But if we mix equal volume of phenol and water, अगर phenol और water का equal volume mix करेंगे, then we get 2 layers of solutions. They are called the conjugate solution, and these 2 layers mix into each other, merge into each other to form a homogeneous mixture at critical solution temperature. My dear student, आज के इस लेक्चर में हमने
पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, और उसमें हमने दो जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए।